आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। प्रश्न रहता है कि शिवलिंग घर में रखें या नहीं रखें। तो इसी शिव महापुराण में शिवलिंग को रखने के लिए तो छूट दी गई है। उसका अंगुल छोटा होना चाहिए, 4 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी रखने के लिए कई लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि शिवलिंग को रखने के बाद प्रॉपर उसमें कुछ विधि बताई गई है जो आप नहीं कर पाएंगे। केवल पत्थर सजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिवलिंग की आकृति कुछ ऐसी होती है, वो इस प्रकार से ऊर्जा को संग्रहित करती है। और उस ऊर्जा को, भैया करंट तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिजली अगर अभी चले जाए तो 2 मिनट में व्यास जी भी पसीना पसीना हो जाएं। बिजली तो बहुत अच्छी चीज है, साउंड भी इसी से चल रहा है, कूलर भी इसी से चल रहा है, पंखा बढ़िया, बल्ब भी इसी से चल रहा है। लेकिन अगर प्रयोग बुरा हो जाए, वही बिजली कहीं आप नंगी तार में हाथ लगा दो, या कहीं शॉर्ट हो वहां हाथ लगा दो, या कहीं थोड़ा सा तार इधर का इधर जुड़ गया तो ये फूक जाएगा, तार इधर उधर जुड़ गया तो बल्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। तो कुछ उसी प्रकार से ऊर्जा तो बहुत अच्छी है करंट, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर तार हो गया तो फिर विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसे ही शिवलिंग जब घर में रखते हैं, ऊर्जा का एक बहुत अच्छा केंद्र है, लेकिन अगर विधि पालन नहीं होगा। हम तो मनमौजी हैं, कभी घर में 5 दिन के लिए ताला लगा के हम तो गए हैं पार्टी में, भोले बाबा हम जा रहे हैं, और सूखे पड़े हैं भोले बाबा शिवलिंग जो आपने रखे हैं, तो फिर वो कष्टप्रद होगा आपके घर में। तो इसलिए ऐसा सुनने को भी मिलता है गुरुओं से। हमारे वृंदावन में गुरुदेव इसलिए कहा करते थे, अगर शिवलिंग रखना है तो सिर्फ नर्मदेश्वर महादेव को आप रख सकते हैं जो नर्मदा में मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि हरिद्वार से नर्मदेश्वर लाए, वो तो पत्थर होते हैं, तो उनको मशीन में डालकर नर्मदेश्वर के नाम से बेचा जाता है। लेकिन आप कब मानेंगे कि वास्तव में ये नर्मदा का है? जब आप वहीं से जाकर लाएंगे। इसलिए हमारे पास भी देखो शंकर जी हैं, ये हम स्वयं उज्जैन से लेकर आए थे, ये कोई मशीन के नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से हमको उसी नर्मदा के अंदर प्राप्त हो गए थे। आज 15 साल हो गए इस दास को। तो भगवान प्रथम श्रोता यही रहते हैं, सारी कथाएं यही सुनते हैं। तो नर्मदेश्वर महादेव को आप रख सकते हैं। इनको आप चल शिवलिंग भी के रूप में भी रख सकते हैं। चल मतलब अब मुझे यहाँ से जाना है, मैंने अपना शंकर जी को रखा, तौलिए में लपेटा, लेके चला गया, फिर जहाँ गया हूँ वहीं पूजा करी। ये चल शिवलिंग है। कंकर कंकर में शंकर कहा गया है कि नर्मदा के यहाँ से जो पत्थर निकलता है, और वैसे तो एक प्रॉपर स्थान है जहाँ पर नदी का वेग इस प्रकार से नर्मदा मैया की कृपा से बहता है कि वो वेग इस प्रकार से पलटता है कि वहाँ पर पत्थर शिवलिंग के ही आकार के निकलते हैं। तो वहाँ पर बड़े बड़े गोताखोर उसको बहुत नीचे जाकर बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे लगते हैं मशीन से कटे हों। लेकिन इतने पत्थर कहाँ से लाएंगे? तो हरिद्वार में जो आपको मिल रहे हैं तो वो कोई प्रामाणिक तो नहीं है कि वो वहीं से लाए गए हैं, वो तो मशीन के हैं। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। और नर्मदा के शिवलिंग की इतनी महिमा है, बोले अन्य लिंगों की तो जैसे प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन नर्मदा से लाए हुए शिवलिंग को तो सीधा आप लाए और सीधा उनका पीठ में उनको रख दिया, आपने जल चढ़ाया, कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, वो जल सीधा शंकर को प्राप्त होता है। कंकर कंकर में शंकर। तो इसलिए भक्ति में भी बड़ा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ही हमको हानि भी देने लगता है। बोलिए हर हर महादेव। तो बोले तो जो शिवलिंग है महाराज, ये बताइए, हम बनाना चाहते हैं शिवालय, लेकिन हम उसकी अपने घर में के आसपास अगर शिवालय बनाएं, क्योंकि बाहर तो बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन हम उसकी अगर विधि से प्रतिदिन पूजा नहीं कर पाए तो, क्योंकि हम तो मनमौजी पूजा करते हैं, कभी बहुत लंबी कर लेते हैं, कभी टाइम नहीं है, तो फिर सब में किसी में नाश्ते में कटौती नहीं करते, किसी भी चीज़ में कटौती नहीं करते, सिर्फ पूजा में ही कटौती करते हैं। प्रभु आज थोड़ा जल्दी है ना, बस थोड़ा सा धूप बत्ती लगा के हम जा रहे हैं। नाश्ते में कटौती नहीं की, कपड़ों में प्रेस में कटौती नहीं करी, लेकिन सिर्फ भगवान के नाम में कटौती हो जाती है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और आप कह रहे हैं कि लिंग की स्थापना तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। तब यहाँ पर क्या कहा कि अथवा लिंग दानम वा लिंग मौल्य मथापि वा श्रद्धया शिव भक्ताय दत्तम शिव फल प्रदम। बोले आप लिंग किसी मंदिर में जितने का वो लिंग आ रहा होगा उतनी दक्षिणा दे दीजिए। अथवा लिंग दानम वा, अर्थात लिंग का आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। लिंग मौल्य, उसका मूल्य दे सकते हैं, खुद ले जाकर लिंग दे सकते हैं। अथवा लिंग मौल्यम अथापि वा, लिंग उसके बराबर पैसा भी वहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपके पास और धन हो तो भगवान के लिए उससे ज़्यादा गर्भगृह भी आप ही बनवा दीजिए। अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो उसमें आप पत्थर लगवा सकते हैं। श्रद्धया शिव भक्ताय दत्तम शिव फलप्रदम, तो किसी शिव भक्त को इस प्रकार से मूर्ति दान कर देने से, शिवलिंग दान कर देने से, मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान करने से भी क्या हो जाता है? उसको शिवालय बनाने का ही फल प्राप्त हो जाता है और अपनी जमीन भी बची रहती है। बोला हर हर महादेव। तो इस प्रकार से शिवलिंग की उपासना के विषय में बताया। पंचाकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत्। बोले जो नमः शिवाय का 5 करोड़ जप कर लेता है, बोले सदा शिव समो भवेत्, वो साक्षात शिव तुल्य ही बन जाता है। तो ऐसा जप करना चाहिए। ऐसे कहते कहते फिर आगे का वर्णन प्रश्न किए हैं कि महाराज तीर्थ क्षेत्रों की महिमा बताइए। कौन से तीर्थ कहाँ है, किसकी क्या महिमा है, उनका क्या स्वरूप है, ये बताइए। बिल्व वृक्ष के बारे में हम सुनना चाहते हैं, ये बताइए। ओम नमः शिवाय मंत्र, प्रणवाक्षर मंत्र की महिमा हम सुनना चाहते हैं, ये बताइए। दान की महिमा हम सुनना चाहते हैं, ये बताइए। ये सब नंदी जी से सनकादियों ने प्रश्न किए और तब नंदी जी ने कहा कि अगर इससे ज़्यादा मैंने बताना शुरू कर दिया तो समय ज़्यादा हो जाएगा और हरिपुर की माताएं नाराज, और कल से कथा में। इसलिए नंदी जी कहते हैं, हे सनकादियों, इससे आगे के जो आपने प्रश्न किए हैं, इसलिए बर्तवाल जी मना कर रहे हैं, इसको हम कल सुनाएंगे। तो आइए भगवान का भजन करने के बाद आरती करेंगे। भगवान महादेव के शिवलिंग की महिमा के वर्णन को आपने श्रवण किया, जिसकी महिमा बड़ी ही अद्भुत है।